यूपी में मौत के दो अलग अलग संदिग्ध मामलों की पड़ताल के लिए कब्र से शव निकालने के आदेश दिए गए। सहारनपुर में मामलों में 6 महीने पहले हुई मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो वहीं अलीगढ़ में महिला की मौत को हत्या बताए जाने पर शव को कब्र से निकालने की कार्यवाही पर विवाद खड़ा हो गया। ससुराल पक्ष के विरोध के बाद शव निकालने की प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई। देखिए रिपोर्ट। लाश बताएगी अपनी मौत का सच। 8 महीने बाद कब्र से बाहर आई लाश। कातिलों का होगा पर्दाफाश। जी हां, अब शाकिरा की लाश ही उसकी मौत का राज सामने लाएगी। शाकिरा भी दुनिया में नहीं है। करीब 9 महीने पहले 2 अक्टूबर 2024 को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजनों ने शव को दफना भी दिया, पर शाकिरा की मौत क्या स्वाभाविक मौत थी या उसकी हत्या की गई थी, इसकी गुत्थी उलझी हुई थी। पर अब उसकी गुत्थी सुलझने की उम्मीद जगी है। ये तस्वीर सहारनपुर के गंगोह इलाके में उसी कब्रिस्तान की है जहां मौत के बाद शाकिरा को दफनाया गया था, जहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कब्र को खोदकर शव निकलवाया गया। एसडीएम संगीता राघव और सीओ की मौजूदगी में शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एसडीएम के मुताबिक महिला के मायके वालों ने हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट के आदेश पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। देखिए, ये शव जो है पिछले साल 2024 में अक्टूबर माह में यहाँ पे दफनाया गया था, जिसको आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में मेरी उपस्थिति में सीओ साहब हैं, फॉरेंसिक की टीम है, डॉक्टर साहब हैं और पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम लोगों ने निकलवाया है। शाकिरा की मौत को लेकर परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए 5 मई को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिजनों के मुताबिक शाकिरा की शादी 16 जनवरी 2022 को बाढ़ी माजरा गांव के बिलाल से हुई थी। शादी के बाद बिलाल ने कारोबार के लिए 5 लाख रुपए की मांग रखी थी। बिलाल के कैराना निवासी युवती से अवैध संबंध थे, जो शादी के बाद भी बने रहे। बेटी के जन्म के बाद बिलाल ने शाकिरा को अपनाने से इनकार कर दिया, जिससे शाकिरा और अधिक मानसिक तनाव में आ गई। 2 अक्टूबर 2024 को अचानक शाकिरा की मौत हो गई। ससुराल पक्ष का कहना था कि मौत हार्ट अटैक से हुई है। मायके पक्ष को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने हत्या की आशंका जताई। बाद में बिलाल ने बिना जानकारी दिए प्रेमिका से दूसरी शादी भी कर ली, जिसके बाद 5 मई को शाकिरा की मां ने दामाद समेत 6 लोगों पर हत्या की साजिश का केस दर्ज कराया। ये मेरी छोटी बहन है। मैंने 16 जनवरी 2022 में अपनी बहन की शादी की थी बाड़ी माजरा में। शादी क्या की थी कि बस ये मत पूछो कि क्या कुछ नहीं चल रहा। हम लोगों ने तब से लेके आज तक इन लोगों की हर तरीके की डिमांड पूरी करते हुए आए हैं। आखिरकार ये हुआ कि 2 अक्टूबर 2024 में हम खुद अपनी बहन को यहाँ दफना के गए। इन लोगों की दहेज की मांग के चलते बार बार पता नहीं क्या क्या कुछ क्या इन लोगों के लिए सब कुछ झेलते आए। उसके बावजूद ये कुछ सिला मिला नहीं। परिजनों के मुताबिक शादी के बाद से ही ससुराल वालों का रवैया खराब रहा। हत्या का शक तब और गहरा हो गया जब मौत के कुछ ही दिनों बाद दामाद ने दूसरी शादी कर ली। कारण ये देखो, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ सामाजिक हिसाब की वजह से नहीं खुल पाया। आखिरकार पूरा भेद फिर बाद में खुला, क्या था क्या नहीं, किस तरीके से क्या सब कुछ हुआ, इस वजह से इतनी देरी हो गई। हाँ, उसकी कुछ प्रेम प्रसंग का कोई मामला था। उसने शादी के मेरी बहन के डेथ के ठीक 3 महीने बाद शादी कर ली थी। जो और जिस डेट में मैंने अपनी बहन से शादी की थी, ठीक उसी डेट में उसने शादी की, 16 जनवरी 2025 को। हालांकि मृतका के मायके वालों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मौत के इतने दिनों बाद थाने में शिकायत दर्ज क्यों कराई। भाई के मुताबिक बहन की मौत के 3 महीने बाद ही दामाद ने दूसरी शादी कर ली। वहीं मौत के पीछे अलग अलग वजह बताने से भी संदेह पैदा हुआ। इनसे अभ्यास होता चला गया, क्योंकि इन लोगों की कोई एक जुबान पुख्ता नहीं मिली। कभी बोले कि अब ये हो गया, अब वो हो गया। अब आप एक चीज़ बताइए, इसकी सर्जरी से बच्चा हुआ हो तो 7 दिन के बाद कोई वॉशरूम में खुद चला जाएगा पैदल चल के? अभी वॉशरूम में जाके पैदल चल के और गिर गई और उसकी डेथ हो गई। बताओ कैसे यकीन करें? कभी कहते हैं कि इसका हार्ट फेल हो गया, कभी कहते हैं ये हो गया, कभी कहते हैं वो हो गया। बताओ किस चीज़ पर विश्वास करें? तो देखो, अब पोस्टमार्टम हो रहा है। अब देखें भाई, हमारा तो यही मानना है कि इन लोगों ने इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, मारी गई है।
मौत के करीब 8 महीने बाद शाकिरा के शव को कब्र से निकाला गया है, जिसके बाद अब उम्मीद जगी है कि जल्द ही न सिर्फ मौत की गुत्थी सुलझेगी बल्कि मृतका को न्याय भी मिलने का रास्ता साफ होगा। लाश की गवाही का दूसरा मामला अलीगढ़ के बन्ना देवी क्षेत्र के नुमाइश ग्राउंड के कब्रिस्तान से सामने आया, जहां 14 जून को महिला की संदिग्ध मौत के बाद शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने का आदेश दिया गया। मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रशासन की टीम महिला के मायके वालों के साथ कब्र से शव निकालने पहुंची, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने शव निकाले जाने का विरोध किया। मामला बढ़ने पर मजिस्ट्रेट ने अगले आदेश तक कार्रवाई पर रोक लगा दी। कब्र इन लोगों ने खोदने नहीं दी, हमने सबसे परमिशन ली, मगर इन लोगों ने खोलने न दी। किस चीज की परमिशन ली थी? कब्र खुलवाने की। पोस्टमार्टम चाहती हूँ मैं अपनी बहन का। क्या हुआ है आपकी बहन के साथ? उसे गला घोट के मारा है। कोतवाली क्षेत्र के काजीपारा निवासी शबाना ने आरोप लगाया कि उसकी बहन शबनम की शादी 2006 में बन्ना देवी क्षेत्र के आजाद नगर निवासी हामिद के साथ हुई थी। आरोप है कि हामिद निकाह के बाद से ही शबनम के साथ मारपीट करता था। आरोप है कि 14 जून को हामिद ने शबनम के साथ मारपीट कर रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोप ये भी है कि मौत के बाद ससुराल वालों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को दफना दिया। कब्र ये लोग खोलने न दे रहे, यूँ कह रहे हैं वो अपनी मौत मरी है, मगर मैं अपनी दिल की तसल्ली के लिए उसका पोस्टमार्टम चाह रही हूँ। मायके वालों की शिकायत पर मजिस्ट्रेट ने पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए, जिसके बाद प्रशासन की टीम नुमाइश मैदान के कब्रिस्तान में कब्र से शव को निकालने पहुंची थी। इसी दौरान ससुराल पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए और शव को निकलवाने का विरोध किया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने अगले आदेश तक इस पर रोक लगा दी है। अपनी पत्नी की सगी बहन का इंसाफ लेने के लिए। किस तरह के? ये आज से इस सैटरडे से पहले अपने ससुराल अपने मायके गई थी और अपने भैया से उधर रो के फरियाद करी कि मुझे बचा लेंगे, मुझे मार देंगे या मैं बचूंगी नहीं, मुझे रोक ले, मुझे मत जाने दे। मगर इनके भाई ने अपने बहनों के साथ उधर भेज दिया। नेक्स्ट सैटरडे में उसका इंतकाल हो जाता है। ये खबर मेरे पास आई 7 बजे। उन्होंने देखा कि यहाँ पे रस्सी का निशान था। उन्होंने आके बाहर कहा तो इन्होंने बाहर आने के बाद हम लोगों को बुरी तरीके से एकदम हमला बोल दिया और हम लोग बहुत घबरा गए। इंसाफ चाहिए और वो चीख के उसकी खबर कह रही है कि मुझे मार दिया गया है। पूरी आशंका है कि उसे मारा गया। फिलहाल अब मजिस्ट्रेट के अगले आदेश का इंतजार है, जिसके बाद उम्मीद है कि जल्द ही शबनम की मौत की गुत्थी भी सुलझेगी और उसे भी न्याय मिलेगा। टीम न्यूज़ 10। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।